बार होता है ना कि लोग बोलते हैं कि देखिए ना हमारा दो पेपर थोड़ा आगे आ रहा है, आगे आके दोना कट जा रहा है, कभी 2 इंच आगे चला जा रहा है, कभी 2 इंच। तो कभी लोग क्या करते हैं, मशीन तो हो जाता है तो आपके हीटर में ना तो करेंट सही से जाता है और ना ही डाई सही से हीट होता है। तो इसीलिए सेटिंग जो है जितना डिटेल से मैं बताता हूँ ये आपको यूट्यूब पे कोई भी आपको जानकारी नहीं देगा। आप यूट्यूब पे पूरा जाके देख सकते हैं। मैं काफ़ी जाता है तो उनके नज़दीकी मार्केट में नहीं मिलता है और बड़े बड़े फैक्ट्री वाले उनको भेजते भी नहीं। तो काफ़ी कम पूंजी में और बेहतर प्रोडक्ट, ये नहीं कि प्रोडक्ट में आपका जो मशीन में जो लग के नहीं मिलेगा उससे हेवी प्रोडक्ट में बना के जो है लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। 2025 में अगर आप भी पेपर प्लेट मशीन को चला रहे हैं तो ये 5 प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर आता ही है। और ये 5 क्या प्रॉब्लम है और इस चीज़ को आपको हमेशा रखना चाहिए। अगर खास करके आप पेपर प्लेट मशीन का क्रैंक मॉडल की मशीन यूज करते हैं तो ये 5 चीज़ों को जो है आप हमेशा रखिए। आपका ऑर्डर जो है वो एकदम समय पे पूरा होगा। होता क्या है कि जब मशीन आपका एक बार बिगड़ जाए और आप किसी से ऑर्डर ले रखे हैं और ये 5 पार्ट आपके पास नहीं है तो मशीन रुका हुआ रह जाता है। मैं सारा चीज़ बताऊंगा ये कौन सा पार्ट्स है और ये चीज़ जो है कैसे लगेगा और ये आपके नज़दीकी एरिया में नहीं मिलता है तो आप अपने घर तक इसे कैसे मंगा सकते हैं। सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊं कि क्रैंक मशीन में जो 5 इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है वो है पहला चैन स्प्रिंग। चैन स्प्रिंग क्या होता है तो चैन जो है बेलन में पेपर को खींचने के लिए लगा हुआ रहता है और चैन में जो है स्प्रिंग के माध्यम से वो अप डाउन कर और बेलन जो है वो इसी चैन और स्प्रिंग के वजह से पेपर को आगे की तरफ खींच के ले आता है। कई बार होता है ना कि लोग बोलते हैं कि देखिए ना हमारा पेपर थोड़ा आगे आ रहा है, आगे आके दोना कट जा रहा है, कभी 2 इंच आगे चला जा रहा है, कभी 2 इंच। तो कभी लोग क्या करते हैं, मशीन तो खरीद लेते हैं, न बेलन में कभी ग्रीसिंग करते हैं न चैन पे ध्यान देते हैं। क्या होता है, स्प्रिंग जो है आपका छोटा सा स्प्रिंग है और वो कभी फंस के टूट गया या लमर गया तो क्या होता है वही आपका बार बार चैन बिगने लगता है या पेपर कम ज़्यादा होने लगता है। तो एक जो है चैन स्प्रिंग आपको हमेशा रखना पड़ेगा, 1 या 2 पीस, जो अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको हमेशा रखना पड़ेगा। देखिए ये छोटा छोटा पार्ट्स आपके नज़दीकी मार्केट में नहीं मिलेगा, नज़दीकी इलाका में नहीं लगेगा। भारत में आप कहीं से भी है तो मैं बहुत हज़ारों लोगों को जो है कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड के माध्यम से पार्सल जो है अनेकों भारत के अनेकों ज़िले और राज्यों में भेज चुका हूं और वो सफलपूर्वक मशीन को चला रहे हैं। तो आपको भी चाहिए तो चैन स्प्रिंग ही नहीं, मशीन का पूरा पार्ट्स भी मैं भेज सकता हूं। तो सबसे पहला आपको चैन स्प्रिंग जो है एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा पार्ट्स क्या है जो एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा तो मैं बता दूँ, दूसरा जो पार्ट्स है वो रेगुलेटर स्विच है। देख सकते हैं हीटर में ये जो 2 काला कलर का आप स्विच देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर स्विच। इससे क्या होता है कि इससे हम लोग हीटर का टेम्परेचर मैनेज करते हैं। अगर रेगुलेटर स्विच अगर हमारा ख़राब हो जाए तो किस डाई को कितना टेम्परेचर देना है ये ही पता नहीं चलेगा। और अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि किस डाई को कितना टेम्परेचर देना है, 6 इंच को डाई को कितना टेम्परेचर देना है, 12 इंच के डाई को कितना टेम्परेचर देना है, 14 इंच के डाई को कितना टेम्परेचर देना है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए कि किस डाई को कितना टेम्परेचर देना है। तो ये हीटर स्विच जो है ये आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा क्योंकि जब आप पेपर प्लेट मशीन को चलाते हैं और उसमें अगर इस तरीके का रेगुलेटर स्विच ख़राब हो जाता है तो आपके हीटर में ना तो करेंट सही से जाता है और ना ही डाई सही से हीट होता है। तो इसीलिए आपको रेगुलेटर स्विच भी जो है रखना अति आवश्यक है। तीसरे नंबर पे मैं मानता हूँ हीटर, जैसे पेपर प्लेट मशीन का स्टोन हीटर या इस टाइप का नॉर्मल हीटर। डाई ये है लेकिन हीटर इसका ये है। निचली भाग में भी एक हीटर रहता है जो मैं दिखाता हूँ, डाई के अंदर देख सकते हैं
निचली भाग में भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जो है वो हीटर है। तो देखिए इतना डिटेल से आपको यूट्यूब पे कोई जानकारी नहीं देगा, कोई भी सेटिंग जो है जितना डिटेल से मैं बताता हूँ ये आपको यूट्यूब पे कोई भी आपको जानकारी नहीं देगा। आप यूट्यूब पे पूरा जाके देख सकते हैं। मैं काफ़ी डिटेल से जो है जानकारी देता हूँ, और कोई भी मशीन हो, चाहे वो लेमिनेशन हो, सीट कटर हो या सर्कल कटर हो, हर मशीन का मैं पूरा डिटेल से जानकारी देता हूँ। तो हीटर भी रखना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास हीटर नहीं है, अगर आपके पास हीटर नहीं है या फिर एक्स्ट्रा हीटर नहीं है तो दिक्कत होगा, क्योंकि मान लीजिए मशीन अभी चल रहा है और चलते चलते अगर हीटर शॉर्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो आपका काम रुक जाएगा। और अगर आप एक सेट एक्स्ट्रा मंगा के रखते हैं तो जो है आपका काम नहीं रुकेगा, बल्कि अगर ख़राब होगा तो जस्ट वो रखे हुए हीटर को आप लगा के और अपने काम को आप रनिंग कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो है मैं बता दूं, इस मशीन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो बेल्ट है। बेल्ट तो मैं मान लेता हूँ कि ये तो 6 महीना साल भर तक चलता है, फिर भी आप जो है 1-2 बेल्ट हमेशा घर पे एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि आपके नज़दीकी मार्केट में ओरिजिनल बेल्ट नहीं मिलता है। ओरिजिनल बेल्ट जो है फीडर कंपनी का होता है, जो जल्दी पलटता नहीं है, काफ़ी बेहतर वर्क करता है। ये बेल्ट मैं बहुत सारे जगहों पे भेज चुका हूँ और उनका जो है टूटने का प्रॉब्लम था कि वो बोलते थे भाई बार बार मेरा मशीन का जो है ना बेल्ट टूट जाता है। तो वो चीज़ें जो है उनका अब नहीं आ रहा है, वो सॉल्यूशन उनको मिल गया है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स था। 5वें पॉइंट में मैं बताऊंगा कि किन्हीं लोगों को जो है अगर वो मशीन परचेज कर लिए हैं, उन्हें टेक्नीशियन चाहिए, ये पार्ट्स मंगानी है, तो वो कैसे मंगा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में मैं जानकारी देता हूं। उससे पहले मैं दिखाता हूं कि कौन कौन सी पार्ट्स आती है। देखिए पेपर प्लेट बनाने की मशीन में बेलन आती है, जो कि 12 इंच से लेकर 18 इंच तक की बेलन आती है। उसके बाद पुल्ली देख लीजिए, रोल लगाने का रॉड देख लीजिए, उसके बाद बैरिंग जो ओरिजिनल बैरिंग आती है, उसके बाद चैन में लगने वाली स्प्रिंग है, जो अनेकों पार्ट्स है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करके रख चुका हूँ। किन्हीं लोगों को जो चीज़ चाहिए होता है, तो जिन लोगों को जो चीज़ चाहिए वो मैं आसानी रूप से प्रोवाइड कर सकता हूँ, और जो है कुरियर के माध्यम से उनके घर तक जो है मशीनों की पार्ट्स जो है मैं भेज सकता हूँ। क्योंकि मशीन का जब पार्ट्स टूट जाता है तो उनके नज़दीकी मार्केट में नहीं मिलता है, और बड़े बड़े फैक्ट्री वाले उनको भेजते भी नहीं। तो काफ़ी कम पूंजी में और बेहतर प्रोडक्ट, ये नहीं कि प्रोडक्ट में आपका जो मशीन में जो लग के नहीं मिलेगा, उससे हेवी प्रोडक्ट में बना के जो है लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस पार्ट्स को आप कैसे मंगा सकते हैं और अपने घर तक पार्सल को पैक करवा के कैसे आप कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड में मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताया हूँ। हाइड्रोलिक मशीन या क्रैंक मशीन, किसी भी मशीन को लेकर अपने बिजनेस को कर रहे हैं तो ये 5 पार्ट्स ही नहीं, आपको किसी भी तरीके का पार्ट चाहिए जो आपको पूरे भारत में कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। चाहे वो लेमिनेशन का पार्ट हो, सीट कटर का हो, हाइड्रोलिक मशीन का हो, क्रैंक मशीन का हो, अगरबत्ती मशीन का हो, किसी भी लघु उद्योग की किसी भी मशीन का पार्ट्स हो, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड, सब मोड जो है अवेलेबल है। इसके लिए आप दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये भी सवाल आता है कि भाई हम मशीन तो परचेज कर लिए हैं, लेकिन देखिए ना चप्पल मशीन है, हाइड्रोलिक वाला है, उसका सिलेंडर अप डाउन नहीं हो रहा है, क्रैंक मशीन है, बार बार चैन उतर जा रहा है, डाई पे डाई बैठ के मशीन रुक जा रहा है, बहुत परेशान है। तो देखिए सारी परेशानियों को मैं दूर करूंगा। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन सर्विस लेना चाहते हैं, एक छोटा सा पेमेंट करके आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। अगर आपको घर पे टेक्नीशियन चाहिए तो मैं घर पे भी आपको टेक्नीशियन प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और डायरेक्ट मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अपना प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके पास कौन सा मशीन है और उस मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको जानकारी दूंगा और उस मशीन का आपको पार्ट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।